हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास हम लोग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो न्यू टॉपिक था उसके बारे में पढ़े थे। उसके बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पर, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 में दिया हुआ क्वेश्चन। ठीक है ना, हम आपको बोले भी थे कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन है आपको पूरा बन जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हम लोग आज बना भी लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, इतना जो है आपको फंक्शन है इसका आप फॉर्मूला जानते हैं। अब देखिए हम लोग 11th में जो टॉपिक था डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये नहीं पढ़े थे। ठीक है ना, तो ये आपके लिए नया हो गया क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक जो है 12th का टॉपिक है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 12th में तो पढ़े हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, तो इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं। तो उसका देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन में भी उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाय डी एक्स। देखिए कॉस इनवर्स का भी सेम होता है, बस यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी ऑफ टैन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स। टैन इनवर्स का हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 4 में देखिए डी ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, माइनस लगा दीजिए, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 5 नंबर में डी ऑफ सेक इनवर्स एक्स बाय 1/मॉडुलस एक्स √x स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ मॉडुलस एक्स होता है √x स्क्वायर -1। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बुक में देखिए यहाँ मॉडुलस नहीं भी लगा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉडुलस नहीं भी लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 6 नंबर में डी ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, यहाँ माइनस हो जाएगा -1/मॉडुलस एक्स √x स्क्वायर -1। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला का यहाँ पर देखिए इसमें यूज है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन में इनवर्स लगा हुआ है, यहाँ भी इनवर्स लगा हुआ है। ठीक है ना, तो इस फार्मूला को पहले आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम यहाँ जो क्वेश्चन लिखे हैं ना जितना उसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इसको नोट कर दीजिए। यानी कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको तो हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं, इसको टी मान के भी बना सकते हैं, जो पिछले क्लास देखे थे दोनों मेथड, और दोनों मेथड में आप देखे होंगे जो सेकंड मेथड था वो आपको आसान लगा होगा। ठीक है, इसीलिए उसी मेथड से हम सभी क्वेश्चन को बना दे रहे हैं। ठीक है, और बोर्ड में भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड मेथड आपको थोड़ा आसान भी है। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए। तब इसको सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ सेकंड मेथड से ही हम लोग बनाएंगे। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेट y इक्वल टू नहीं दिया हुआ तो y इक्वल टू खुद से मानेंगे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो दो मेथड से इसको टी मान के भी बना सकते। देखिए हम पहला क्वेश्चन को दो मेथड से बना के फिर से एक बार आपको दिखा देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेट यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मान लिया क्या टी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को टी, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा
साइन टी, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के, क्योंकि टी वेरिएबल है। साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डी ऑफ साइन टी बाई डी टी, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी, ठीक है। फिर यहाँ देखिए टी इक्वल टू दिया हुआ कितना एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो डी टी बाई डी एक्स निकालिए, क्योंकि एक्स वेरिएबल के साथ दिया हुआ है टी फंक्शन, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स के लिए देखिए dy बाई यहाँ पर क्या निकाले हैं dt, और चेन रूल का नियम है ना कि जो यहाँ पर लिखेंगे फिक्स है, यहाँ पे लिखना होगा, dt बाई डी एक्स निकालें तो dx लिख दीजिए। अब देखिए dy बाई dt का वैल्यू है cos t, और dt बाई dx कितना दिया, और 2x इंटू कॉस, 2x इंटू कॉस t दिया हुआ, t की जगह पे कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो बना ही सकते हैं। अब इसी को देखिए सेकंड मेथड से अगर बनाएंगे तो थोड़ा इजी वे में बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड में देखिए y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, साइन ऑफ लेफ्ट, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब इसमें देखिए dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर जाए डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ देखिए साइन एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं, लेकिन यहाँ फंक्शन को डिस्टर्ब क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ इंटू लगा देंगे डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स, ठीक है। डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स, यहाँ पर डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो लिखा वही समझिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पर देख लीजिए डी एक्स, ठीक है। अब इसका देखिए डिफरेंशिएशन करना है हम लोगों को, तो यहाँ पर जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस, जो भी एंगल में यहाँ लिख दीजिए, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जानते हैं 2x और कांस्टेंट का 0, यही हो जाएगा 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए इसका जो आंसर आया है वही यहाँ भी आंसर आया है, ठीक है ना। तो आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन आप जानते हैं कि दोनों मेथड से आप क्वेश्चन को बनाए हैं, लेकिन दोनों मेथड में से आपको कौन सा मेथड आसान लग रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए फर्स्ट मेथड थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से बनता है, सेकंड मेथड थोड़ा इजी वे में बन जाता है, और आपका टाइम का भी बचत होगा। अब ऐसा नहीं है कि सेकंड मेथड से अगर आप क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड एग्जाम बनाएंगे तो आपको मार्क्स कट जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप किसी भी मेथड से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए। अब हम जो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन को बनाएंगे सेकंड मेथड से ही बनाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए पहले आप। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर लेफ्ट y इक्वल टू क्या दिया हुआ, कॉस ऑफ साइन एक्स। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लैंग्वेज जो हम आपको दिखाए हैं कि डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लैंग्वेज सब में आपको लिखना है, ठीक है। इस लैंग्वेज को भूलना नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हम यहाँ पर लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे तो लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स, डी ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स बाई डी ऑफ साइन एक्स, ठीक है। हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन किसका, कॉस एक्स का, लेकिन यहाँ एक्स की जगह फंक्शन को डिस्टर्ब क्या कर रहा है, साइन एक्स, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ भी लिखेंगे, तो डी ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ साइन एक्स का तो जानते हैं, तो नीचे क्या लिख देंगे, डी एक्स लिख के स्टॉप हो जाएंगे।
जब डिफरेंशिएशन जानते रहेंगे तो नीचे क्या लिखना रहता है हमको, dx, ठीक है। अब यहाँ देखिए cos का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos का माइनस साइन, और x जो एंगल है, एंगल की जगह पर कितना है sin x, तो इसको लिख दीजिए डायरेक्ट, जैसे का तैसे बस आपको लिख देना है, ठीक है ना, क्योंकि आप cos का डिफरेंशिएशन जानते हैं माइनस साइन, तो माइनस साइन यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन जो यहाँ पर एंगल दिया हुआ है इसका वही एंगल यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद भी, ठीक है। और साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, तो लिख दीजिए इंटू cos x, तो यही मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड का सोल्यूशन, लेट y इक्वल टू क्या दिया हुआ, सेक ऑफ tan रूट एक्स, y इक्वल टू सेक ऑफ tan रूट एक्स। अब इसका देखिए डिफरेंशिएशन करना है, हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं सेक x का, लेकिन यहाँ फंक्शन की जगह पे क्या डिस्टर्ब कर रहा है, tan रूट एक्स, तो पहले इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए dy बाई dx, d ऑफ सेक tan रूट एक्स, यहाँ देखिए सेक x का जानते हैं, लेकिन यहाँ फंक्शन को डिस्टर्ब क्या कर रहा है, tan रूट एक्स इंटू डी ऑफ tan रूट एक्स। अब देखिए हम लोग tan x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, लेकिन यहाँ फंक्शन को डिस्टर्ब क्या कर रहा है, रूट एक्स, तो जो फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, और चेन रूल का तो नियम आपको पता है कि यहाँ जो लिखे हैं यहाँ भी लिखना होगा, तो यहाँ भी लिखिए रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसमें देखिए सेक का डिफरेंशिएशन, सेक का डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक है, मतलब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स, एंगल में जो है वो तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स, एक्स की जगह यही है, इंटू टैन एक्स, एक्स की जगह पे यही है। देखिए सेक का डिफरेंशिएशन हुआ सेक एक्स इंटू टैन एक्स, एक्स की जगह पे यही है तो लिख दिया है। फिर यहाँ देखिए टैन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे क्या है रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है। इसी को सही से लिखे यहाँ पर सेक ऑफ इंटू टैन ऑफ इंटू सेक स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स, डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 6 को बता देना, ठीक है, लिख लीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, लेट y इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ cx प्लस d। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले यहाँ dy बाई dx लिख लेते हैं, डी ऑफ, यहाँ देखिए सबसे पहले u बाय v वाला रूल आप अप्लाई कर दीजिए, पहले जो रूल आप जानते हैं उस रूल को अप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद उसमें देखेंगे कि चेन रूल अप्लाई कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। पहला काम है आपको रूल अप्लाई करना है, डिवाइड रूल, जो u बाय v वाला रूल आप जानते हैं ना, उस रूल को अप्लाई कर दिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ चेन रूल लगेगा, कहाँ चेन रूल नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए u बाय v वाला रूल, तो पहले v को बाहर करेंगे, तो u का डिफरेंशिएशन फिर यहाँ पर देखिए माइनस u को बाहर करेंगे, फिर v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है v स्क्वायर
मतलब कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करिए। देखिए इधर थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसे ही रहेगा। अब इसमें देखिए चेन रूल लगाएंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, लेकिन यहाँ फंक्शन को डिस्टर्ब क्या कर रहा है, ए एक्स प्लस बी, तो इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ देखिए कॉस एक्स का जानते हैं, लेकिन यहाँ एक्स की जगह फंक्शन को डिस्टर्ब क्या कर रहा है, सी एक्स प्लस डी, तो इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए डी ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो पहले ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में डी ऑफ डी बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस साइन ऑफ डी ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, डी ऑफ डी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब देखिए कॉस जैसे रहने दीजिए, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, साइन का हो जाएगा कॉस ए एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। साइन जैसे रहने दीजिए, कॉस का हो जाएगा कितना, माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स का सी हो जाएगा कांस्टेंट, डी का 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब यहां से देखिए अलग अलग कर दिए, इतना बाय समथिंग इतना बाय समथिंग। देखिए ये पहले लिख दीजिए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, प्लस फिर सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां से इसका आंसर फाइनल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए कॉस से एक कॉस कट जाएगा, लेकिन एक कॉस बच रहा है, तो यही कॉस ऊपर जाएगा तो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में, क्योंकि एक तो कैंसिल आउट हो रहा है ना, 2 है यहाँ, स्क्वायर है का मतलब 2 है, तो यहाँ देखिए हो जाएगा एक कॉस बचेगा इंटू यही कॉस ऊपर जाएगा तो सेक ऑफ सी एक्स प्लस बी, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी। देखिए कॉस स्क्वायर का मतलब 2 कॉस है, एक कॉस को इसके साथ लिखेंगे तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan, और एक कॉस बच रहा है, उस कॉस को ऊपर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या चीज बदल जाएगा, सेक। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जितना सिंप्लीफाई करना है आप कर सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए आंसर आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में देखिएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन का कोशिश करिएगा आंसर मिलाने का, यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ 5 नंबर का लेट y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5। देखिए इसको लिख कैसे सकते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स टू पावर 5 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर यहाँ आता है, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यू इंटू वी से यू को बाहर करेंगे, v का डिफरेंशिएशन चेन लगाइए। देखिए x टू पावर n का फॉर्मूला जानते हैं, तो यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है d ऑफ साइन x टू पावर 5
तो इसी के रिस्पेक्ट में। अब देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है एक्स टू पावर 5, इसी के रिस्पेक्ट में। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, फिर प्लस। देखिए अभी u को बाहर किया तो v का इतना बड़ा डिफरेंशिएशन हो गया चेन रूल लगाने के बाद, ठीक है। फिर v को बाहर करेंगे इनटू, फिर u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d ऑफ, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर डिस्टर्ब कर रहा है तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या होगा, cos एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स पे पावर n क्या हो जाएगा, n एक्स पे पावर n माइनस 1, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, और एक्स पे पावर 5 का हो जाएगा 5x पे पावर 4, तो जैसे साइन स्क्वायर cos का हो जाएगा माइनस साइन, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है। यहाँ देखिए 5 टू क्या हो जाएगा 10x पे पावर 4 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स पे पावर 5 इंटू कॉस एक्स पे पावर 5, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब जैसे 2x है तो रहने दीजिए 2x इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर जो है इसके बारे में बता दे रहे, लिख लीजिए इसको जल्दी से। इसका सोल्यूशन देखिए, लेट y इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए dy बाई dx, 2 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा d ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। और देखिए रूट के अंदर हम लोग किसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, x का, क्योंकि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, ठीक है। लेकिन यहाँ x के जगह जो है फंक्शन को डिस्टर्ब क्या कर रहा है कॉट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर इसी के रिस्पेक्ट में d ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ x के जगह जो है क्या डिस्टर्ब कर रहा है, इसके एंगल की जगह पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर d ऑफ एक्स स्क्वायर बाय dx, ठीक है। तो देख लीजिए अब इसको बनाएंगे कैसे। तो रूट का हो जाता है 1/2 रूट, कॉट का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। यहाँ तक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तक छोड़ने के बाद आपको जो है एनसीईआरटी से आंसर नहीं मिलेगा, और डिफरेंशिएशन में जितना ज्यादा आप उसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन की एक लाइन में आंसर छोड़ दिए, ठीक है। देखेंगे जितना सिंप्लीफाई होगा उसको उतना सिंप्लीफाई करने के बाद वहां तक जाने के बाद आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखिए जैसे 1/रूट कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस, अभी रहने दीजिए कॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस, तो यहाँ रहने दीजिए कॉसेक स्क्वायर का मतलब 1/साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब देखिए -1/कॉट को लिखेंगे कॉस बाई साइन, साइन स्क्वायर का मतलब 2 साइन है, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर होगा, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल एक्स स्क्वायर है वैसे ही रहेगा, ठीक है, इंटू 2x। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई साइन एक्स है, इसको रूट साइन एक्स से कैंसिल आउट करेंगे तो कटने के बाद एक रूट साइन एक्स क्या होगा बचेगा है, क्योंकि रूट साइन को रूट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तब साइन होगा, मतलब साइन एक्स का मतलब 2 रूट साइन एक्स है, तो एक को कैंसिल होगा तो एक तो बचेगा ना रूट में। तो यहाँ देखिए यहाँ से अगर एक कैंसिल होगा यहाँ पर तो एक बचेगा, तो कितना हो जाएगा -1/रूट कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा इंटू एक बचेगा क्या रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू
इंटू 2x, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट माइनस में, जो माइनस साइन भी है यहाँ पर, तो माइनस 2 रूट 2x, √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते √2 इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस 2 रूट 2x, यहाँ देखिए एक ही रूट के अंदर जब तीनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि रूट में है तो एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जब मल्टीप्लाई में है तो एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और जानते हैं 2 sin a इंटू कॉस ए का फॉर्मूला हो जाता है क्या, sin 2a, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर इंटू, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 7 नंबर बता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, बस इसको ब्रेक करना था और उसके बाद जो है यहाँ पर फॉर्मूला लगाना था, ठीक है ना। यही 2 काम करना है, जो याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन, लेट y इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x, देखिए dy बाई डी एक्स, ये तो बहुत आसान है। e टू द पावर साइन इनवर्स x, e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन जानते हैं, लेकिन यहाँ x की जगह पे फंक्शन को डिस्टर्ब क्या कर रहा है, साइन इनवर्स x, तो लिख लीजिए d ऑफ e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है यहाँ पर, साइन इनवर्स x का 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी फॉर्मूला देखे थे, साइन इनवर्स x का लिखा है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन इनवर्स x का होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा, e टू दी पावर साइन इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बताते हैं। एक नंबर का सोल्यूशन देखिए, लेट y इक्वल टू दिया हुआ है साइन ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। और देखिए dy बाई डी एक्स लगाएंगे, d ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, साइन एक्स का जानते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स, d ऑफ e टू दी पावर, यहाँ tan इनवर्स x का जानते हैं, लेकिन यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एक्स डिस्टर्ब कर रहा है, d ऑफ e टू दी पावर x का जानते हैं, लेकिन यहाँ माइनस एक्स डिस्टर्ब कर रहा है, तो माइनस एक्स के रिस्पेक्ट, और d ऑफ माइनस एक्स बाय डी एक्स, ठीक है। अब देखिए साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है कॉस, जो एंगल में है लिख दीजिए, tan इनवर्स का होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ x की जगह क्या दिख रहा है, e टू दी पावर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा। e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है, लेकिन यहाँ माइनस एक्स है तो माइनस एक्स ही होगा, और माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि dx बाई डी एक्स कितना होता है 1, तो माइनस है तो -1, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स ऑफ e टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x ना, तो यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसको भी बना सकते हैं, dy बाई डी एक्स जैसे निकालना होगा तो e टू दी पावर रूट एक्स e टू पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स डी रूट एक्स, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। इसको आप खुद से आप बना सकते हैं, लिख लीजिए, ठीक है। रूट का जानते हैं 1/2 रूट, इस तरह से इसको भी डिफरेंशिएशन है, इसको भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं।